बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदले जाने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर रामसागर सिंह ने निशाना साधते कहा है कि यह तो पप्पू यादव के पीछे चलने वाले नेता हैं, इनको तो मंत्री पद से ही बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार में यह हिम्मत नहीं है। अब उनको तो कोई विभाग ही नहीं मिलना चाहिए था चंद्रशेखर को, चूँकि पीछे वो जब उनका पृष्ठभूमि देखेंगे तो पप्पू यादव के पीछे चलने वाले लोग थे और पप्पू जी का भी पृष्ठभूमि आप लोगों को पता होगा। नीतीश कुमार में इतना हिम्मत नहीं हुआ कि उनको बर्खास्त करें। एक विभाग से दूसरे विभाग में बदल कर करके अपनी सरकार को बचाने का नीतीश कुमार केवल काम किया है। क्या लगता है के पाठक का एक्शन देखने को मिला है? हमको तो लगता है कि के पाठक का शर्त ही यही रहा होगा कि आप उसे हटाए तो मैं ज्वाइन करूंगा, और नीतीश कुमार ने उनकी बातों को माना है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी 29 जनवरी को किशनगंज आ रहे हैं और 30 जनवरी को पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत कई नेता शामिल होंगे। वहीं इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक ने भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए कि 2014 से पहले जब उन्होंने अपना अलायंस, उनके अलायंस ने जिस प्रकार से देश के लोगों के साथ अन्याय किया, देश के आम सनातन संस्कृति में बसे हुए भारतवर्ष के साथ अन्याय किया, उनको कब न्याय मिलेगा? बिहार में उन्होंने जिसके साथ गठबंधन किया है, उन्होंने जो बिहार के पशुओं पर अन्याय किया, बिहार के पशुओं का चारा चोरी कर लिया, उस समय की जो भैंसें थी वो उनको कुपोषण का शिकार होना पड़ा और भैंसों की हड्डियां तक गल गई। उन भैंसों को न्याय कब मिलेगा, ये पूछने की आवश्यकता है। ये किस प्रकार की न्याय यात्रा है? देश को कहीं ना कहीं तोड़ने वाले जो लोग हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठे हुए जो लोग हैं, वो न्याय यात्रा की बात करते हैं क्या? नीतीश कुमार भी जा रहे हैं वहाँ पे। देखने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं बिहार में आपने देखा होगा जो गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, गुरुओं के ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं, जो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों को जिन्होंने पिटवाने का कोशिश किया और पिटवाया बिहार के सड़कों पर, बिहार की आम जनमानस को जिन लोगों ने अपमानित किया, बिहार में जिस प्रकार से हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हुई हैं, उसको सुधारने की बात तो कभी इन्होंने की ही नहीं है। ये सिर्फ न्याय यात्रा और इस प्रकार का भारत जोड़ो, ये किस प्रकार का भारत जोड़ रहे हैं, यह भी देखने की बात। राजधानी पटना राममय नजर आ रही है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू के नेतृत्व में पटना के ऐतिहासिक पशुपति वेद विद्यालय में सभी राष्ट्राध्यक्ष ने संयुक्त रूप से प्रभु राम की प्रतिमा पर दूधाभिषेक कर पूजा अर्चना के साथ भव्य आरती उतारी। आचार्य अक्षय तिवारी, रवि यादव, रजनीश तिवारी, राकेश कुमार, रामू कुमार के अलावा कई राम भक्तों ने हिस्सा लिया। करियर लॉन्चर के 47 छात्रों ने परचम लहराते हुए संस्थान का नाम रोशन किया है। जी हां, इन छात्रों का क्लैट में चयन हुआ है, जिसके बाद पटना के एक निजी होटल में सभी चयनित छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं सफल छात्रों ने अपने सक्सेस के लिए करियर लॉन्चर के फैकल्टीज और अपने अभिभावकों को क्रेडिट दिया है। बहुत खुशी हुई मेरे को। करियर लॉन्चर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल्स थे, मॉक्स थे जो कि एक लेवल ऊपर हुआ करती थी, जो हमें बहुत काम आई, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे NLSIU बैंगलोर के लिए सिलेक्टेड हुआ हूँ। इसका श्रेय तो हमारे टीचर्स को जाता है, कैरियर लॉन्चर को जाता है और डायरेक्टर सर करण सर को जाता है। आई एम कल्याणी केशरी एंड इट्स एन ऑनर दैट आई एम स्पीकिंग हियर, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑल द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। वन थिंग, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड because that's the best you can do, and yeah, all the best for your CLAT. Thank you. So obviously career launcher को सारे teachers, mentors and all my friends जो मेरे को पूरे throughout this journey support किए, क्योंकि उनके बिना तो it was not possible. So yeah, thank you career launcher. क्रेडिट मैं करियर लॉन्चर पटना, उसके डायरेक्टर करण सर, उसकी पूरी टीम, जो भी फैकल्टी है, उन सबको देना चाहूँगी, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना, उनकी गाइडेंस के बिना ये नहीं हो पाता। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे इस प्रिपरेशन में। बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड हूँ, मेरे पेरेंट्स प्राउड है, सब कोई बहुत प्राउड है। तो बहुत ही खुशी का क्षण है हमारे लिए। जब हमें रिज़ल्ट आया तो हम लोग बहुत अत्यधिक खुशी, इतनी अधिक खुशी जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। और हमारी बिटिया का स्कोर बहुत अच्छा आया है और इसके लिए इसने जो पढ़ाई की है करियर लॉन्चर में, उसका बहुत बड़ा योगदान है। करियर लॉन्चर की जो क्लास
क्लासेस इसने अटेंड की और जितना मेहनत किया और टीचर्स ने भी इसको काफ़ी प्रेरित किया, काफ़ी गाइड किया, वो सब कुछ उसी का असर है जो आज उसको इतना अच्छा स्कोर आया और इसके लिए हम लोग सब बहुत ही प्रसन्न हैं। पहले तो मैं आप सब लोगों को नमस्कार बोलता हूँ। मेरा नाम करण कुमार है, मैं ओनर हूँ करियर लॉन्चर पटना का। हमारा 2 ब्रांच है पटना में, एक एसपी वर्मा रोड में जिसकी ऑलमोस्ट 23 इयर्स हो चुके हैं इस सेंटर की, और हमारा एक नया सेंटर बेली रोड में भी ओपन हुआ है। बेसिकली आज का जो ये प्रोग्राम है वो एक अचीवर्स मीट के नाम से, हम लोग करियर लॉन्चर का एक अचीवर्स मीट के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था क्लैट का। क्लैट के एग्ज़ाम्स में हमारे बहुत सारे अच्छे बच्चों ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ निकाला है, तो उसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम उनको अपनी तरफ से उनके अचीवमेंट के लिए हम उनको अवार्ड दे रहे हैं। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ निकाला, तो पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और अपना अवार्ड हमारे तरफ से लेके जाए। हमारे यहाँ अप्रॉक्स 47 स्टूडेंट्स ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ निकाला है, उन सारे बच्चों का आज अवार्ड सेरेमनी है। बहुत खुशी हुई मेरे को, करियर लॉन्चर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल्स थे, मॉक्स थे जो कि एक लेवल ऊपर हुआ करती थी, जो हमें बहुत काम आई, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे NLSIU बैंगलोर के लिए सिलेक्टेड हुआ हूँ। नालंदा जिले के हिलसा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में बड़ा दीपक बनाया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिलसा में भी खूब उत्साह दिखा जा रहा है, और इसी को लेकर सूर्य मंदिर में भी एक बड़ा दीपक बनाया गया है ताकि 22 जनवरी को यह दीपक जलाया जा सके। बताया जाता है कि इस दीपक में एक बार में लगभग 1200 लीटर तेल डाला जाएगा। दीपक को बनाने में अयोध्या मंदिर प्रांगण की एक मुट्ठी पवित्र मिट्टी भी मिलाई गई है, और लगभग 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर हिलसा सूर्य मंदिर प्रांगण में उसे लगाया गया है, जिसे 22 जनवरी को प्रज्वलित किया जाएगा। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बगहा एसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भड़काने, भावना को ठेस पहुंचाने वाले संदेश, अप्रामाणिक जानकारी, भ्रामक मैसेज, तस्वीर इत्यादि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या उत्तर प्रदेश में श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठान समारोह का आयोजन होना है। इस समारोह को लेकर के पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, और बगहा प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में कटिबद्ध है। हम लोग शांति समिति का बैठक हो, थानाध्यक्ष के साथ बैठक हो, जो भी है हम हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, और इसको हम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लें। लेकिन ये सब आपके बगहा वासियों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या उत्तर प्रदेश में श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठान समारोह का आयोजन होना है। इस समारोह को लेकर के पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, और बगहा प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में कटिबद्ध है। हम लोग शांति समिति का बैठक हो, थानाध्यक्ष के साथ बैठक हो, जो भी है हम हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, और इसको हम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लें। लेकिन ये सब आपके बगहा वासियों के सहयोग के बिना नहीं। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। मधेपुरा के बिहारीगंज में 15 दिन पूर्व हुए मिट्ठू भगत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि युवक की हत्या पत्नी के अवैध संबंध का विरोध करने पर हुई थी। मामले में पुलिस ने पूर्णिया के जानकी नगर वार्ड 2 निवासी दीनानाथ भगत के बेटे राजू कुमार और जानकी नगर थाना क्षेत्र के रामनगर वार्ड 12 निवासी दिनेश मेहता के बेटे रितेश उर्फ रिक्की को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या में संलिप्त पूर्णिया के बनमनखी बेलाचंद सुखिया निवासी अमित कुमार राम अब तक फरार है। बिहारीगंज थानांतर्गत दिनांक 5/1/24 को अज्ञात के विरुद्ध हत्या का एक मामला रीता कुमारी देवी के द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसके अंतर्गत मृतक मिट्ठू भगत की मृत्यु की बात हुई थी, जिसके शव को
पुल के पास उसको मोटरसाइकिल के साथ ठेका के की बात की गई थी। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं टेक्निकल कर्मियों के सहयोग से त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीम का गठन किया गया और टेक्निकल सेल और थाना के पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा गहन एवं CDR एनालिसिस एवं टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा कांड का उद्भेदन किया गया, जिसके अंतर्गत ये पाया गया कि मृतक की पत्नी का संबंध अवैध संबंध राजू नाम के शख्स से था और राजू और मृतक एवं 2 साथियों से साथ वो पूर्णिया अंतर्गत खूंटा गांव में आपस में बैठकी लगाए हुए थे, जिसके बाद मिट्ठू की पता चल गया कि इसका संबंध मेरी पत्नी से है, तो आपस में इन लोगों की जो है कि भाषाभाषी अन्य चीज़ें हुई। तदुपरांत इन तीनों के द्वारा राजू कुमार, रिक्की, रितेश कुमार एवं अमित तीनों के द्वारा उसके ही मफलर से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई और बाद में इसको दुर्घटना का रूप देने के लिए मोटरसाइकिल से ही बिहारीगंज के पुल के पास गड्ढे के पास सबको फेंक दिया गया। बाद में इन लोगों ने अपना कन्फेशन में भी अपराध कबूल कर लिया। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? गिरफ्तारी से छापामारी किया गया, वहीं उसे घर के आसपास से गिरफ्तारी की गई। कैसे बरामद किया गया सर? क्या कैसे बरामद हुआ है सर? बरामद उसके तीनों का फ़ोन, रिक्की का फ़ोन और राजू का फ़ोन, और राजू के फ़ोन से भी ये पुष्टि हो गई, हम लोग एनालिसिस किए कि हाँ इसका मृतका की पत्नी के साथ संबंध था। इसके बाद पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपनी सारी बातों को सिक्योरिटी मांग में भी स्वीकार कर दिया।